हेलो फ्रेंड्स, हमने एलईडी बल्ब के बारे में पिछले वीडियो में देखा कि वो कैसे बिजली बिल कम करने में हमें मदद करता है। तो आज हम इसी बल्ब के बारे में कुछ बात करेंगे जो 220 वोल्ट एसी पर काम करता है, लेकिन उसमें जो एलईडी होती है वो 6 वोल्ट डीसी पे काम करती है। तो आज हम देखेंगे 6 वोल्ट डीसी एलईडी को बिना ट्रांसफार्मर के 220 वोल्ट एसी से कैसे चलाते हैं। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे ऐसे ही नए वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। 6 वोल्ट एलईडी सिर्फ बल्ब में ही नहीं बल्कि ट्यूबलाइट, एलईडी पैनल, बल्ब जैसी बहुत सी चीज़ों में रोशनी के लिए, डेकोरेशन के लिए या फिर इंडिकेशन के लिए यूज़ होती है। हम 6 वोल्ट एलईडी को सीधे 6 वोल्ट डीसी चार्जर से भी चला सकते हैं, लेकिन उसमें भी 100 से लेकर 150 रुपये तक का खर्च होता है। लेकिन आज हम ट्रांसफार्मर लेस वेरी चीप जो 10 रुपये में बन जाए ऐसी कैपेसिटिव पावर सप्लायर बनाने वाले हैं, जिससे हम इस एलईडी पैनल को चलाएंगे। जिसके लिए कंपोनेंट कुछ इस तरीके से है: 4 डायोड, 2 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस, एक 1.3 माइक्रोफेराडे 400 वोल्ट नॉन पोलर कैपेसिटर, एक 1000 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर। सबसे पहले हम 4 में से 2 डायोड को कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे जिससे दोनों के कैथोड आपस में जुड़ जाए और ये हमारी पावर सप्लायर का पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा। उसी तरह बाकी 2 डायोड को एनोड टर्मिनल को भी जोड़ देंगे जो हमारी पावर सप्लायर का नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। अब हम इसे सर्किट में दिखाए गए तरीके से एनोड कैथोड को आपस में जोड़ देंगे। अब हमारा ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल बन गया है, जिसको अब हम 1000 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। कैपेसिटर में बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव और छोटा टर्मिनल नेगेटिव है। दोनों टर्मिनल जुड़ जाने के बाद ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव और बाकी 2 एसी टर्मिनल बन चुके हैं। अब हमें नॉन पोलर 1.3 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर के साथ दोनों 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से पैरेलल कनेक्ट करना होगा। अब हमने जो रेक्टिफायर बनाया था उसके 2 एसी टर्मिनल में से एक को सीधे प्लग पिन से कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना होगा और दूसरे टर्मिनल के सीधे ना कनेक्ट करते हुए ये कैपेसिटर को सीरीज में लगा के कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना होगा। अब एलईडी पैनल के रेड यानी पॉजिटिव टर्मिनल को हमारी पावर सप्लायर के पॉजिटिव और ब्लैक टर्मिनल को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हमारा सर्किट यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो चलो अब बारी है टेस्ट की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। बाय, थैंक यू।